जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने देखा कि जनक जी का बुलावा पाकर दशरथ जी अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं और गुरु की आज्ञा पाकर बारात सजाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। तभी बहुत से सुंदर घोड़े सजाए जाते हैं जिन पर भरत जी की आयु के अनुसार ही और भी राजकुमार विराजमान होते हैं। एक घोड़े के साथ दो पैदल सवारियाँ सजती हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस आसानी से आपको आपके YouTube के होम पेज पर मिलती रहें। वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भय पुर बाहिर ठाड़े, फेर चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्ने बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलई थरई की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथ सारथिन लिए बुलाई। चढ़ चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जूरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहीं, जो जे कारज जात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, सूरता का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी पर आवारी, कहीं न जाए जे भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, सभी का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जन तरु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सुतबंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चले बस्त भरी अगणित भांति। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्णय पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। सबके ओर निर्भर हरषु पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहीं गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरी घनरी घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना।
महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पसान पबारे। चढ़ी अट्टारिन देखई नारी लिए आरती मंगल थारी। गावहीं गीत मनोहर नाना अति आनंद नु जाए बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी जो तेर है निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहि जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहु हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेशु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अट्टारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधिराऊ देख सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आयश पाई चले महीपत शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराती बरसई सुमन सुमंगल दाता। भयो कोलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजई सहनाई। घंट घंटी धुनि बरने न जाई सरव करहीं पाइक फहराई। करहीं विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावहीं कुंवर बर अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं चकित डगई न ताल बंधान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजी बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न वर्णत बनी बराता होय ही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाप बाम दिश लेई मनौ सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल व त्रिविध बयारी सकट सबाल आव बर नारी। लोआ फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख सिंहु पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई मंगल गन जन दिन दिखाई। क्षेम करी का क्षेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का मूल दिखाई दिया। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।